साल 2026। हुँ, भले ही इसका जो राजा है वह बृहस्पति है, लेकिन इसके जो हुँ, मंत्री हैं, सेनापति हैं, वह हुँ, मंगल हैं, और मंगल जो है हमेशा युद्ध कराते हैं, और सेनापति का काम ही है युद्ध करना। तो यह हुँ, साल जो है पूरे दुनिया में युद्ध की हुँ, स्थिति बनी रहेगी, 2025 से ज़्यादा तनाव रहेगा। बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखती है 2026 में। वहाँ आर्थिक मंदी का बहुत ज़्यादा इस असर होगा, हुँ, और देश में अस्थिरता होगी, मारकाट होगा, आपस में ही गृह युद्ध की स्थिति बनेगी, जिससे पाकिस्तान के टुकड़े होने के ज़्यादा योग बनते हैं। हुँ, बांग्लादेश में भी हालात बहुत अच्छे नहीं होंगे, पूरा हुँ, बांग्लादेश जर्जर स्थिति में होगा, और हुँ, भारत में भी कुछ क्षेत्रों में धर्म से संबंधित परेशानियाँ, धर्म से संबंधित उठापटक, धर्म से संबंधित लड़ाई-झगड़े की स्थिति दिखते हैं। अमेरिका कोई बड़ा डिसीज़न लेने जा रहा है अगले 1 महीने के अंदर, उससे पूरे विश्व में खलबली और तबाही की स्थिति बनेगी। हुँ, साथ ही साथ चाइना और ताइवान का भी युद्ध की स्थिति बन रही है 2026 में। उसके अलावा आर्मेनिया और अज़रबैजान फिर से एक बार युद्ध की स्थिति में जाएँगे। हुँ, आप 2026 में इज़राइल और अ, गाज़ा की लड़ाई, इज़राइल और ईरान की लड़ाई भी आप देख रही हैं। हुँ, बहुत बृहद तरीके से होगा। ईरान एक बार फिर से बहुत बड़ा वार करेगा इज़राइल पर, और अमेरिका और इज़राइल मिलकर के ईरान पर वार करेंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि ईरान में साल 2026 में सत्ता शासन में परिवर्तन दिखता है। हुँ, वहाँ हुँ, हुँ, पर शासन हो जाएगा, हुँ, अमेरिकी और इज़राइली सैनिकों के द्वारा, दोनों के मिला-जुला सहयोग से वहाँ के सत्ता शासन में परिवर्तन होगा। जिस हुँ, प्रकार से आपने अफ़गानिस्तान में बदलाव देखा, बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखती है 2026 में। वहाँ आर्थिक मंदी का बहुत ज़्यादा इस असर होगा, हुँ, और देश में अस्थिरता होगी, मारकाट होगा, आपस में ही गृह युद्ध की स्थिति बनेगी, जिससे पाकिस्तान के टुकड़े होने के ज़्यादा योग बनते हैं। हुँ, बांग्लादेश में भी हालात बहुत अच्छे नहीं होंगे, पूरा हुँ, बांग्लादेश जर्जर स्थिति में होगा, और हुँ, भारत में भी कुछ क्षेत्रों में धर्म से संबंधित परेशानियाँ, धर्म से संबंधित उठापटक, धर्म से संबंधित लड़ाई-झगड़े की स्थिति दिखते हैं साल 2026। हुँ, भले ही इसका जो राजा है वह बृहस्पति है, लेकिन इसके जो हुँ, मंत्री हैं, सेनापति हैं, वह हुँ, मंगल हैं, और मंगल जो है हमेशा युद्ध कराते हैं, और सेनापति का काम ही है युद्ध करना। तो यह हुँ, साल जो है पूरे दुनिया में युद्ध की हुँ, स्थिति बनी रहेगी, 2025 से ज़्यादा तनाव रहेगा। हुँ, हुँ, हुँ। आचार्य जी, जिस तरीके से आपने हालात बता दिए हैं देश के, लेकिन जो बच्चे सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो 2026 युवाओं के लिए कैसे रहने वाला है? महँगाई को लेकर क्या साल कहेंगे आप? साल 2026 में सेना में भर्ती की वृद्धि होगी, पुलिस संवर्ग में भर्ती की वृद्धि होगी, रेलवे की भर्ती में वृद्धि होगी। हुँ, युवाओं के लिए बहुत अच्छे अवसर दिख रहे हैं। साल हुँ, 2026 पिछले हुँ, 5 सालों की स्थिति देखें तो साल 2026 बहुत ही लाभकारी होगा। युवा वर्ग के हुँ। लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है। आपने जैसा बताया कि रियल एस्टेट डाउन जाने वाला है, अगस्त के बाद उठेगा, लेकिन आईटी, फार्मा, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस या इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें मैं कह प्रोग्रेस है या सकता हूँ डाउन कि है? साल 2026 में साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। हुँ, साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ फार्मा हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हुँ, से जुड़ा हुआ आईटी हो गया, हुँ, साइंस से जुड़े हुआ डीआरडीओ हुआ, आर्म्स एंड एम्यूनिशन हुँ, से संबंधित हुआ, इन सब में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखता है। साल 2026 में डीआरडीओ के एक बहुत बड़ा आविष्कार दिखता है, जो पूरी दुनिया को डराएगा, पूरी दुनिया के अंदर दहशत पैदा हुँ, करेगा। डीआरडीओ भारत में एक ऐसे मिसाइल की रचना करेगा, ऐसा मिसाइल को दुनिया के सामने लेकर आएगा कि उसका रेंज अभी तक का सबसे हाई होगा। यह साल 2026 के मई से लेकर के सितंबर के बीच दिखता है। जी। ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनसे दूरी बना लेनी चाहिए अभी? मतलब उनके बदले कुछ और देखना चाहिए, कुछ और सेक्टर जॉइन करने चाहिए, मतलब कौन से सेक्टर से हमें दूरी रखनी चाहिए इस समय 2026 में? देखिए, मैं
दूरी तो किसी सेक्टर से नहीं बनाए, समझदारी, सूझबूझ और जो विशेषज्ञ हैं उनसे राय लेकर के खरीद बिक्री या इन्वेस्टमेंट करें तो लाभ की प्राप्ति होगी। कोई भी सेक्टर को आप डिस्टेंस बनाएंगे तो उसमें डाउनफॉल आएगा, जिससे देश की स्थिति अच्छी नहीं होगी। चलिए ठीक है, मेरा बस लास्ट सवाल आपसे यह है कि आम दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? आम दर्शकों के लिए यही संदेश है कि घर में प्रतिदिन एक महालक्ष्मी देवी का यह विशेष महामंत्र, चूंकि कलयुग की देवी महालक्ष्मी हैं, जो आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि को देती हैं। घर में घी का दीपक जला करके यह महामंत्र ओम श्रीम श्रीयाई नमः, ओम श्रीम श्रीयाई नमः त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का त्रय अक्षरी महामंत्र है। इस महामंत्र का प्रतिदिन 11 माला जप करें तो निश्चित तौर पर आर्थिक चमत्कार होगा। इसके अलावा प्रतिदिन योग, व्यायाम, ध्यान करें। युवाओं को आग्रह है कि नशा से मुक्त रहें, व्यसन से दूरी बनाएं और युवाओं को यही आग्रह होगा कि घर की जिस तरह से आपके बहन, आपकी भतीजी, बेटी, जिस तरह से आपकी माता हैं, आप घर से बाहर निकले तो पूरे देश की नारियों को अपने परिवार की ही स्थिति समझें, उन्हें अपनी माँ और बहन के रूप में देखें तो निश्चित तौर पर जो हमारी नारी शक्ति है उसकी सुरक्षा होगी। नारी शक्ति सुरक्षित रहेगी तो आर्थिक समृद्धि ऐसे ही होगा। आचार्य जी, इससे युद्ध के आसार बनने वाले और पहले भी बने हैं, लोगों की सेहत पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके बाद लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और भी कई बीमारियों की तरफ कर लेते हैं। तो ऐसा कोई मंत्र बताइए जो उस दौरान अभी से लोग करना स्टार्ट कर दे और अपने आप को मजबूत कर सके आने वाले समय में। देखिए, युद्ध तो बड़े बड़े होंगे लेकिन भारत पर इसका कोई बहुत बुरा असर नहीं होगा, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। योग, प्राणायाम, ध्यान करना है। हमारे कलयुग के देवता हनुमान जी को कहा गया है हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम हम हनुमते रुद्रात्मका होम फट, इस महामंत्र का प्रतिदिन जप करें। और जो भोजन और जो डाइट है वह हेल्दी डाइट लें। बाहर के भोजन से थोड़ी दूरी बनाएं तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। जंक फूड से बचें। जी, बच्चों के लिए मैसेज है, बच्चे जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उनके लिए मैसेज है ये आपका। जी जी तो जी, तो आचार्य जी आपने काफ़ी कुछ बताया है और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी आज का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि पहले भी आपने जो भविष्यवाणी की है दर्शकों ने इसको देखा है और सब सच भी हुई हैं। तो आज के प्रोग्राम में आपने कीमती वक़्त जी, दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। हरे नमस्कार। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।